हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरी एज इसकी ज़ुबानी चैनल में। और मैं आ गई हूँ आज इस कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो कहानी का सीन ऐसे शुरू होता है जैसे आप लोग को पता है कि पिछले कुछ एपिसोड में जो माइक था यूनिवर्सिटी, वो बेकी को बहुत ज़्यादा परेशान करता था और फ्रीन जो थी उसको बहुत ज़्यादा पीटा था। तो उसका बदला लेने के लिए माइक को तो पता चल गई थी कि फ्रीन के साथ बेकी का कुछ तो चल रहा है और उसने देखा भी है फ्रीन की आंखों में बेकी के लिए हमदर्दी या प्यार, कुछ भी कह लो। लेकिन उसे एक बात तो पता चल गई थी कि बेकी फ्रीन की कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी आजमाने के लिए उसने फ्रीन की दुश्मनों से हाथ मिला लिया था और उसने ये रिवील भी कर दिया था कि फ्रीन का वीकनेस है बेकी। और उधर दूसरी तरफ जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्रीन जो थी वो बेकी को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही थी, लेकिन फ्रीन की ट्रेनिंग का इम्तिहान इतनी जल्दी आएगा ये बेकी ने सोचा भी नहीं था। फ्रीन एक इम्पोर्टेंट फैमिली मीटिंग के लिए शहर से थोड़ा बाहर गई थी और उसने बेकी को सख्त हिदायत दी थी कि दरवाज़ा अंदर से लॉक रखे, लेकिन दुश्मन को मौका चाहिए था। रात के 2 बजे वो लोग रूम नंबर 709 की खिड़की का कांच एक झटके में टूटता है और एक लंबा नकाबपोश आदमी कमरे के अंदर घुसता है। तो बेकी की नींद टूटती है और वो डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि उस आदमी ने उसका मुंह दबा के रखा था। तो वो मास्क वाला जो मैन था वो कह रहा है कि सरोजा की सबसे कीमती चीज़ आज मेरे हाथ लग गई। उसने बेकी को बेड से खींचा। बेकी को एक पल के लिए फ्रीन की याद आई। डर को अपनी ताकत बनाओ बेकी, ताकि कोई इसे इस्तेमाल ना कर सके। तो बेकी ने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी एल्बो से पीछे उस आदमी के पेट में मारती है, जो कि उसे सिखाया गया था और फ्रीन ने ही उसे सिखाया था। तो उसने जो इतना ज़ोर से मारा अपने एल्बो से, तो वो जो आदमी था उसने दर्द से अपनी पेट पकड़ ली और उसकी जो पकड़ थी बेकी के ऊपर वो थोड़ी सी ढीली हो गई और बेकी ने वही किया जो फ्रीन ने सिखाया था। उसने बेड के नीचे छुपी हुई वो छोटी सी फोल्डिंग नाइफ निकाली जो फ्रीन ने उसे दी थी। बेकी ने कहा, मुझे टच मत करना, ठीक है? लेकिन वो आदमी प्रोफेशनल था। उसने बेकी का हाथ मोड़ा और उसे फ्लोर पर गिरा दिया। तुम्हारी ये छोटी सी कोशिश तुम्हें नहीं बचाएगी गुड़िया। तभी दरवाजा एक झटके में टूटकर गिर गया। फ्रीन वहां खड़ी थी। उसका चेहरा पसीने से भरा था और उसकी आंखों में ऐसी डेयरिंग वाली आग थी जो शायद शैतान भी उसे देख के घबरा जाए। वो मीटिंग छोड़कर सिर्फ गट फीलिंग्स की वजह से वापस आ गई। उसे लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है गलत और वो गट फीलिंग सही निकली। तो फ्रीन धीमी और कांपती हुई गुस्से वाली आवाज में कहती है, तुमने तुमने मेरे कमरे में कदम रखा और मेरी बेकी को छुआ। फ्रीन ने उस आदमी पर एक भूखे शेर की तरह हमला किया। वो फाइट नहीं थी, वो एक तबाही थी। फ्रीन ने न गन निकाली न चाकू। उसने अपने नंगे हाथों से उस आदमी का चेहरा दीवार पर इतनी जोर से मारा कि हर तरफ खून के छींटे उड़ने लगे। बेकी
कोने में बैठी कांप रही थी। फ्रीन उसे मार रही थी और मार रही थी जब तक वो आदमी होश खो नहीं बैठा। बेकी ने कहा, फ्रीन रुक जाओ, वो मर जाएगा। फ्रीन रुकी। उसका पूरा चेहरा और वाइट शर्ट उस आदमी के खून से लाल हो चुकी थी। वो पलटती और बेकी की तरफ देखने लगी। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो बेकी के पास आई और उसे फ्लोर से उठाकर टेबल पर बैठा दिया। फ्रीन हाँफते हुए कहती है, तुमने तुमने मुंह किया था? मैंने जो सिखाया था तुमने किया? बेकी रोते हुए कहती, हाँ मैंने मारा उसे। फ्रीन ने बेकी का चेहरा अपनी खूनी हाथों से थामा। गुड गर्ल, मैंने कहा था ना, कोई तुम्हें नहीं छू सकता। फ्रीन ने बेकी को जोर से हक किया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। फ्रीन ने बेकी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाया और रोने लगी। पहली बार बेकी ने फ्रीन को रोते हुए देखा। फ्रीन ने कहा, मुझे डर लग गया था बेकी। अगर अगर मेरे आने से 1 मिनट देर हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं इस पूरे शहर को जला देती। फ्रीन ने बेकी को बाथरूम में लेकर गई। उसने बड़े प्यार से बेकी को शावर के नीचे खड़ा किया और उसके जिस्म से उस आदमी के टच की गंदगी साफ करने लगी। फ्रीन खुद खून में लथपथ थी, पर वो सिर्फ बेकी को साफ कर रही थी। फ्रीन ने कहा, अब से तुम हॉस्टल में नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ मेरे प्राइवेट मेंशन में चलोगी। वहाँ दीवारें ऊंची है और गार्ड्स हर तरफ होंगे। मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। बेकी ने फ्रीन को वही शावर के नीचे किस किया। खून, पानी और आंसू सब मिल रहे थे। बेकी ने कहा, मैं कहीं भी चली जाऊंगी फ्रीन, बस मुझे अपने पास रख लो। उस रात उस रूम में हमेशा के लिए खाली हो गया था। पुलिस आए और उस आदमी को लेकर गए और जो हॉस्टल का मेन गार्ड था उसने फ्रीन को शुक्रिया कहा, क्योंकि ये जो आदमी पकड़ा गया वो कोई आम आदमी नहीं था। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो बहुत दिनों से पुलिस के हाथ से बच रहा था और आज वो फ्रीन की वजह से पकड़ गई। फ्रीन ने बेकी को अपनी बाहों में उठाया और उस अंधेरी रात में अपनी काली कार में बैठकर ले गई, अपने उस महल में जहाँ वो बेकी की मालिक भी थी और उसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्टर भी। तो इस कहानी का ये एपिसोड आज यहीं पे एंड होता है। आई गेस आप सबको ये थ्रिल और रोमांचक स्टोरी का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। अगर इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड देखते हैं नेक्स्ट फ्रीन और बेकी के साथ फ्रीन के प्राइवेट मेंशन में क्या क्या और देखने को मिलता है और उन दोनों के और क्या केमिस्ट्री बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट डे पर। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय।